हैं दुनिया के 5 सबसे ज्यादा अमीर डॉन। क्यों बनती हैं इन पर फिल्में और कब आएगी डॉन 3? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जब शाहरुख खान डॉन के अवतार में बड़े पर्दे पर नजर आए थे तो लोगों ने अपना खूब सारा प्यार बरसाया और बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही डायलॉग था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं कि डॉन 3 बनने वाली है। हालांकि कुछ खबरें आई कि इस फिल्म में रणवीर सिंह शाहरुख खान को हटा रहे हैं। उसके बाद कुछ खबरें आई कि इस फिल्म में अक्षय कुमार को कास्ट किया जाएगा। लेकिन इन सभी खबरों को खारिज करते हुए फिल्म मेकर्स ने कहा है कि अगर डॉन 3 में कोई काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि शाहरुख खान जितनी बेहतरीन तरीके से इस रोल को अदा करते हैं वो कोई और एक्टर कर ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उन 5 डॉन्स के बारे में जिन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर डॉन माना जाता है। नंबर 5 पर है म्यांमार के खूंसा। 500 करोड़ डॉलर की संपत्ति रखने वाले खूंसा को अंडरवर्ल्ड का खूंखार बादशाह कहा जाता है। म्यांमार में इन्होंने 1963 में इस स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा था, जब म्यांमार गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई थी लोगों को ट्रेन करने की, ये छोटे छोटे जो माफिया होते हैं इनको हटाने के लिए। तो उस मुहिम को ज्वाइन किया था खूंसा ने और वहाँ ट्रेनिंग ली, पूरे इक्विपमेंट्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से चीज़ों को डील करना है। और पूरा एक साल भी नहीं, थोड़ा सा 1 साल से थोड़े कम टाइम में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं अब आर्मी के साथ काम नहीं करूँगा। और वहाँ से निकले और अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया। नॉर्थ म्यांमार के शान इलाका है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ उन्होंने पूरा सेटअप किया और स्टार्टिंग में कहा कि मैं इस जगह को आज़ाद करवाऊंगा। ये कहकर उन्होंने वहाँ सेटअप लगाया तो लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि कोई बंदा आ रहा है हमारी फ्रीडम के लिए, तो लोगों ने उनको जगह दे दी। अब वो धीरे धीरे कर उन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी और आर्मी प्रॉपर जो कंट्री की आर्मी होती है इसी तरह से उन्होंने अपनी माफिया की आर्मी बनाई। सोल्जर्स तैयार किए जाते थे, उनका ड्रेस कोड पूरा होता था और उनको पेट्रोलिंग के लिए खड़ा किया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को इस बिजनेस में डाल दिया जाता था, उनको पूरा ट्रेन किया जाता था कि किस तरह से कोकेन निकालना है, किस तरह से स्मगल करवाना है, सब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और 1980s जब इनका पूरा करियर का एकदम हाईएस्ट पॉइंट था, पावर इनसे ज़्यादा कोई भी किसी की नहीं थी पूरे देश में, उस वक्त पूरे म्यांमार में 70% हीरोइन सिर्फ और सिर्फ खूंसा के यहाँ से सप्लाई की जाती थी। तो इस तरह इनका काफ़ी टाइम तक ये राज चलता रहा। और 1996 में जब अमेरिका की तरफ से पूरा ये चला इनको ख़त्म करने का, इनके कारोबार को ख़त्म करने का, उस वक्त इनके जितने फॉरेन अलाइज थे उन सब के बारे में एक्सपोज कर दिया गया, जैसे कि थाईलैंड वगैरह। तो वहाँ उनके वो सब टाइज वगैरह तोड़ दिए गए और इनको एंड में सरेंडर करना पड़ा। तो सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर जेल में नहीं डाला था, हाउस अरेस्ट पर रखा था। तो हाउस अरेस्ट में भी बिल्कुल एकदम लैविश जिंदगी गुजार रहे थे अपने बच्चों के साथ, कि 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। और 2007 में इनकी डेथ हुई। डेथ के बाद भी उनका कारोबार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है और अब भी म्यांमार में जो दिक्कत है ये हीरोइन वगैरह की, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो ये थे नंबर 5 पर खूंसा म्यांमार से। नंबर 4 पर आते हैं मेक्सिको के ओकोवा ब्रदर्स। ये 3 भाइयों की पूरा इनका गैंग चला करता था और इनकी संपत्ति है कुछ 600 करोड़ डॉलर के आसपास। इनका जो टाइप था ये दुनिया के सबसे अमीर डॉन के साथ था जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। उसके साथ मिलकर इन्होंने अपना धंधा स्टार्ट किया था और पूरे में फैल गए थे और इतनी ज़्यादा कमाई की, अपनी गुंडागर्दी सारे में फैला दी थी। लेकिन ये ख़त्म होना शुरू हुआ जब पूरी मैक्सिको की गवर्नमेंट ने पूरे एक मुहिम चलाई थी इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स को पकड़ने की। उस वक्त इनको सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर उधर भागना पड़ा और इसी बीच इन तीनों भाइयों का जो सबसे बड़े भाई थे उनको मार दिया गया था और दूसरे भाई को 30 साल की सज़ा की कैद में अब उनको जेल में डाला हुआ है। तो इनका पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं चला था, लेकिन जब तक ये थे इधर स्मगलिंग के बिजनेस में तब तक इनका दबदबा पूरी तरह से था, क्योंकि ये पाब्लो के साथ काम किया करते थे। नंबर 3 पर है इंडिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। 1955 में पैदा हुए दाऊद ने अपना दबदबा बनाया और मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह बन गया। तकरीबन 670 करोड़ की जायदाद वाले दाऊद ने
इतने ज़्यादा क्राइम्स किए हैं, उनके ऊपर इतने सारे केसेस ठुके हुए हैं, जिनमें से एक केस 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी है, जिसके बाद से वो इंडिया छोड़कर चले गए, कभी दुबई में, कभी पाकिस्तान में, और अभी करंट खबरों के मुताबिक दाऊद पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। अमेरिका ने दाऊद के ऊपर $250 मिलियन का इनाम भी रखा है। तो अगर आपको कहीं दाऊद इब्राहिम की खबर मिलती है तो ज़रूर जाकर दें, और $250 मिलियन आपके हो सकते हैं। खैर, इसको 2011 की लिस्ट में दुनिया के सबसे फरार जो लोग हैं, जिन्हें पकड़ा नहीं गया है, वो मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम दर्ज है, उन 10 लोगों में। अब देखते हैं कब पकड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे गुंडों को पकड़ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पर है मैक्सिको का एमादो कैरियो फ्यूएंटेस। इस इंसान की संपत्ति $2500 करोड़ है, और ये भी पाब्लो की तरह स्मगलिंग का बिजनेस करता है, कोकेन का। इसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, इसका खुद का बिजनेस नहीं था, ये एक गैंग का मेंबर था, और उस गैंग के लीडर की जब उसको मार दिया गया, उसके बाद इसको लीडर बनाया गया, और इसने अपने राज में जो पोर्चुगीज स्मगलर्स जो होते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा मदद की थी। और इसकी डेथ का जो मतलब जिस तरह से इसकी मौत हुई थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक प्लास्टिक सर्जरी करवाने गया था, और उसी प्लास्टिक सर्जरी के वक्त ही बीच में ही, मतलब पूरी सर्जरी हो ही नहीं पाई थी, उसी वक्त बीच में इसकी डेथ हो गई थी। नंबर 1 पर है कोलंबिया का पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे अमीर डॉन, और जिस तरह का इसका खौफ था वो तो अलग ही लेवल। दुनिया भर में जिस वक्त पाब्लो जिंदा था, 80% कोकेन सिर्फ और सिर्फ पाब्लो की तरफ से सप्लाई किया जाता था। इतना बड़ा डॉन होने के बावजूद भी पाब्लो को एक फैमिली मैन माना जाता था, क्योंकि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और ये कोकेन वगैरह साइड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसके लिए इसकी फैमिली हुआ करती थी। तो इसके साथ ही काम क्या करते थे ओकोवा ब्रदर्स। पूरा इनका बहुत बड़ा गैंग था, और इनके खिलाफ पूरा एक कैंपेन चलाया था पुलिस ने, और नॉर्मल पब्लिक को भी कहा था कि अगर आपको भी दिख जाए ये लोग तो आप भी मार दो। मतलब वो रखा ही नहीं था कि सिर्फ पुलिस ही मारेगी, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा दबदबा बन गया था। और 1993 में पुलिस के मतलब इनका एनकाउंटर वगैरह चल रहा था, सब पूरा फॉलोअप में ही पुलिस ने एक गोली मारी थी, जिसकी वजह से पाब्लो की डेथ हो गई थी। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा अमीर डॉन्स। तो सवाल ये आता है कि इनके ऊपर फिल्में क्यों बनती हैं। जैसे इन जो 5 लोगों के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है, इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, और फिल्में छोड़ो, आजकल तो वेब सीरीज भी आ रही हैं। पैब्लो के ऊपर ही ले लो, नार्कोस मैक्सिको कर जो पूरी सीरीज आई है नेटफ्लिक्स की, उनमें पूरी इनकी लाइफ जर्नी दिखाई जाती है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग काफ़ी एक्साइट होते हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लाइक माफिया वर्ल्ड के अंदर क्या चलता है, और ये जो मॉबस्टर्स होते हैं किस तरह से काम करते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साहिता होती है। इसी वजह से इन सब को लेकर ये फिल्में बनाई जाती हैं, और ये वेब सीरीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब डॉन 3 बनाई जा रही है, जो कि 2020 में रिलीज़ हो जाएगी। फिल्म से जुड़ी और जो भी जानकारी हमें मिलती है हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को। मैं हूँ सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।